सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी की नीट 2025 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपने अभी तक चॉइस फिलिंग भी कर दी होगी। फिर भी काफ़ी सारे बच्चों का हमसे डाउट था कि भैया जो डेंटल के कॉलेजेस थे उन पर आपने कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया। हमने एमबीबीएस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ का जो राउंड वन का वीडियो था वो आपके सामने पब्लिश कर दिया है, बट जो डेंटल कॉलेजेस का राउंड वन का कट ऑफ था वो बच रहा था। तो अब हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डेंटल के कॉलेजेस का राउंड वन का कट ऑफ फॉर नीट 2025। इस पीडीएफ में हमने सारे कॉलेजेस को कवर किया है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, जैसा आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर, और उसके बाद सारे प्राइवेट कॉलेजेस को भी हमने इस पीडीएफ में कवर कर रखा है। और इसके साथ ही हम देखने वाले हैं कि क्या जाने वाला है इस बार का कट ऑफ। तो ये जो लिस्ट है आपके सामने, ये जो लिस्ट है ये है फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग लिस्ट ऑफ एमपी स्टेट काउंसलिंग फॉर नीट यूजी काउंसलिंग 2024। तो ये 2024 की काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी हुई है और इसमें हम लोग मेनली बीडीएस के कॉलेज को कवर कर रहे होंगे। ये लिस्ट मैंने उठाई है जो लास्ट ईयर की अपनी कट ऑफ की लिस्ट थी, ओपनिंग क्लोजिंग लिस्ट फॉर नीट 2024 फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कॉलेज। तो ये लिस्ट मैंने यहाँ से उठाई हुई है, लेकिन ये जो लिस्ट है मैंने यहाँ से उठाई हुई है, लेकिन इसमें हम लोग कंप्लीट सबसे पहले तो देखेंगे कि 2024 का कट ऑफ क्या था और इसके बाद हम लोग देख रहे होंगे कि 2025 का कट ऑफ इस बार क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। राइट, तो अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो लास्ट ईयर गया था 610 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक थी 66,591। जो ओबीसी कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया था वो गया था 588 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक थी 91,904। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर का जो कट ऑफ गया था उसकी क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक थी 91,667 और मार्क्स थे 587। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 2,06,440 और जो मार्क्स थे आपके वो थे 499। और एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 4,21,000 रैंक और मार्क्स थे 377। तो ये बात हुई गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो हमारा जो सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है वो होता है श्री औरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। मैंने बता दूं कि ये जो लिस्ट थी ये काफ़ी ऊपर नीचे थी, इसे हमने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है जिससे हम हायर टू लोअर आपको कट ऑफ बता सकें। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपको लिस्ट में ये कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें इंस्टीट्यूट कोड लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट का टाइप लिखा हुआ है, आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट का नेम, कोर्स, ओपनिंग एआई रैंक, क्लोजिंग एआई रैंक, ओपनिंग नीट एआई स्कोर, क्लोजिंग नीट एआई स्कोर और अलॉटेड कैटेगरी के बारे में बताया गया और साथ में कितने स्टूडेंट को ये अलॉटमेंट हुआ है इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और ये स्टूडेंट एमपी डोमिसाइल के थे या नहीं ये बात भी बताई गई है। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्राइवेट की तरफ जो कि है अपना श्री औरबिंदो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर। तो अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 1,86,996 और मार्क्स थे 513। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 1,87,546 और मार्क्स थे 498। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पर क्लोजिंग रैंक थी आपकी, वेरी सॉरी एक मिस्टेक हुई हमसे, 2 लाख, ये जो क्लोजिंग रैंक है वो ये है ना। तो दो ओबीसी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,07,688 और मार्क्स थे 498। जो एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,27,505 और मार्क्स थे 374। और एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7,87,537 और मार्क्स थे 245। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट कॉलेज जो कि है पीपल्स डेंटल एकेडमी भोपाल। तो अगर इसकी बात कर ली जाए बच्चों तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी 2,78,138 और मार्क्स थे 453। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 3,58,089 और मार्क्स थे 408। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग तो अगली कैटेगरी हमारी एससी कैटेगरी, और एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,30,991 और मार्क्स थे 330। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए तो क्लोजिंग रैंक थी 9,82,087 और मार्क्स थे 197। किसी किसी कॉलेज में आपको ये एनआरआई कोटा भी देखने को मिल रहा होगा, तो एनआरआई कोटा के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी और बिंदु के लिए वो थी 10,43,670 और मार्क्स थे 184।
राइट, ठीक है। हमने पीपल्स डेंटल कॉलेज की बात पहले ही कर ली है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर। तो इंडेक्स इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो थी 2,90,377 और मार्क्स थे 445। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 3,64,037 और मार्क्स थे 405। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 5,36,666 और मार्क्स थे 328। और एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 11,91,518 और मार्क्स थे 157। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला जो मेडिकल कॉलेज है हमारा वो है पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। तो इसकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो ये इसकी क्लोजिंग रैंक थी 3,02,846 और मार्क्स थे 438। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 3,56,703 और मार्क्स थे 409। एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 5,48,249 और मार्क्स थे 324। और एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 13,60,235 और मार्क्स थे 131। ठीक है। तो हमारा जो अगला मेडिकल कॉलेज है वो भी इंदौर का मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल राउ इंदौर। तो इसकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो कट ऑफ रैंक थी 3,26,089 और मार्क्स थे 425। ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 3,60,024 और मार्क्स थे 407। आपकी बात की जाए एससी कैटेगरी की तो क्लोजिंग रैंक थी 4,87,154 और मार्क्स थे 384। और एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रैंक थी 10,71,407 और मार्क्स थे 179। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने अगले मेडिकल कॉलेज की जो कि है मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर इंदौर। तो इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 3,88,386 और मार्क्स थे 393। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो क्लोजिंग रैंक थी 4,79,520 और मार्क्स थे 351। एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 6,70,713 और मार्क्स थे 280। और एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,54,935 और मार्क्स थे 163। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है वो है आपका हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,450 और मार्क्स थे 384। बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 4,68,945 और मार्क्स थे 356। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो क्लोजिंग रैंक थी 6,14,984 और मार्क्स थे 299। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो क्लोजिंग रैंक थी 12,26,140 और मार्क्स थे 151। राइट। तो ये बात हो गई हितकारिणी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर की। नेक्स्ट कॉलेज है ऋषिराज कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,41,942 और मार्क्स थे 368। बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 5,34,573 और मार्क्स थे 329। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 7,55,027 और मार्क्स थे 255। और एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो ये थी 13,67,272 और मार्क्स थे 130। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है वो है मानसरोवर डेंटल कॉलेज भोपाल। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की लास्ट ईयर कट ऑफ थी 4,86,695 और मार्क्स थे 348। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी रैंक जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,62,48 और मार्क्स थे 318। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 8,21,043 और मार्क्स थे 241। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 10,48,786 और मार्क्स थे 183। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले मेडिकल कॉलेज की जो कि है हमारा आरकेडीएफ डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,18,207 और मार्क्स थे 335। बात की जाए ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,73,231 और मार्क्स थे 314। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी 7,89,986 और मार्क्स थे 245। और एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो वो थी 13,47,062 और मार्क्स थे 133। राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज जो कि है भाभा कॉलेज एंड ऑफ डेंटल साइंस भोपाल। तो इसकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो ये थी 5,28,501 और मार्क्स थे 331। ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी
6,29,266 और मार्क्स थे 294। एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो वो थी 8,03,10 और मार्क्स थे 242। और एसटी कैटेगरी के लिए इस कॉलेज से किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट नहीं लिया था, काउंसलिंग फिल नहीं करी थी राउंड 1 में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला मेडिकल कॉलेज है हमारा महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर ग्वालियर। तो अगर इसकी बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो थी क्लोजिंग रैंक 6,33,337 और मार्क्स थे 293। आपके ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रैंक थी वो थी 7,30,833 और मार्क्स थे 262। एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो ये थी 10,37,997 और मार्क्स थे 185। और एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो ये थी 13,06,126 और मार्क्स थे 139। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च सेंटर बुरहानपुर। तो इसकी अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 6,93,754 और मार्क्स थे 273। ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 8,14,219 और मार्क्स थे 238। एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसकी क्लोजिंग रैंक थी 10,79,693 और मार्क्स से 77। और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो क्लोजिंग रैंक थी 13,47,163 और मार्क्स थे 133। तो हमने टोटल 14 मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ का डिस्कशन किया है। तो अब काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट हैं। तो एमपी की अगर बात की जाए तो एमपी में डेंटल के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी जो 13 कॉलेज है वो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात की जाए कि ये तो पिछले साल के कॉलेजेस थे, इस साल कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है ये नेम ऑफ पार्टिसिपेटिंग मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की लिस्ट है एमपी स्टेट की, जो कि नीट यूजी 2025-26 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो रिलीज़ की गई है ये 21 अगस्त 2025 को रिलीज़ की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 2024 के कॉलेज थे वो सारे के सारे कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल भी काउंसलिंग में। जैसा आप देख पा रहे हो, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और बाकी के जो 13 है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो जो 2024 के प्राइवेटिंग कॉलेज थे वो सारे प्राइवेट कॉलेज भी इस साल एमपी की 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो कट ऑफ रैंक मैंने आपको बताई उस कट ऑफ रैंक से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस साल एमपी के डेंटल गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए मेडिको ब्रदर्स के साथ जरूर जुड़े रहें। हम आपके लिए लगातार काउंसलिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।